प्रश्न विषयों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी तो ये थी तांबा। अगला प्रश्न है, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है सफेद। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था पिच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, एक विद्युत ध्रुव द्विध्रुव बना होता है, ये बना होता है लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण के एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश का। अगला प्रश्न हमें, वास्तविक सूर्योदय के से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है वह होता है रेत यानी क्ले, सोडा और क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, जंग लगने से लोहा का भार घटता है। प्रश्न, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं 69 प्रकार के। अगला प्रश्न, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है तो ये है Na2CO3। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है, यानी फोटोन जो है अणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक एसआई का यूनिटों में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या करता है? यह एक ध्रुव है जिसे वायु में बराबर और समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह इससे 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बाह्य दबाव। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो वे करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे होता है? तो ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थों से। प्रश्न, हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम है तो ये है ईश्वरीय कण यानी गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है तो ये किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में। अगला प्रश्न है, किसी तार परिपथ मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित बनी रहती है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन जलता है और पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा का व्यय क्या होगा? तो ये होगा 24 यूनिट। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है, अगर सारे आवरण सतह से परावर्तित होते हैं तो सतह कैसी प्रतीत होगी? तो ये होगी श्वेत। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो ये बनेगी अनगिनत। अगला प्रश्न भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो ये है पानी का चीनी में घुलना। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में सोडियम थाइसल्फेट विलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थाइसोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। प्रश्न, किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। अगला प्रश्न, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसके कारण? ये क्लोरीन के कारण जलती है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर क्या होगी? तो ये होगी 0। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बों में पुर्जे का काम लिया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है कि वोल्टमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है और एमीटर और कुछ नहीं बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी है। अगला प्रश्न है, द्रव्यों और गैस में कभी लो चुंबकीय गुण नहीं होते। उससे अगला प्रश्न, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव होती है? तो जो पारा है वह सामान्य ताप पर द्रव होती है। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी विद्युत का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो यह बनता है उल्टा तथा वास्तविक।